नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं आज एक बार फिर से शेयर बाजार की। क्या शेयर बाजार में पार्टी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे चार्ट पर कि हमने पीछे क्या कहा था और उसका क्या सॉल्यूशन निकला। क्या पार्टी वास्तव में शुरू हो चुकी है, और ये भी जानेंगे कि कौन सा सेक्टर बाजारों में सबसे स्ट्रांग है। तो हम चार्ट देखेंगे, चार्ट पर चर्चा करेंगे, निफ्टी सेंसेक्स अलग, इसके अलावा जितने भी इंडिसेस हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे आपके आ, अपने एडवांस डिक्लाइन की चर्चा करेंगे, नॉर्मल स्टॉक्स की, और एडवांस डिक्लाइन की चर्चा करेंगे इंडिसेस की, कि कौन से इंडिसेस में कितना पुल बैक देखने को मिल रहा है, या कितने इंडिसेस बढ़े, कितने इंडिसेस नेगेटिव रहे। आ, एक चार्ट पर चलते हैं, शुरू करते हैं। और यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा की तरह सेंसेक्स के बाजार देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है। सेंसेक्स का मंथली चार्ट अगर हम देखें तो ये देखें, आप लोगों को मैंने पीछे वाले जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि ये जो अपने जून 2024 के जो लो लगे हुए हैं, ये बाजार के लिए, इसके यहाँ पर ये सर्किल गोल गोल बनाया हुआ है। ये सर्किल मैंने पीछे के वीडियोस में बनाए हुए हैं। और ये क्लियरली बोला भी था कि भाई ये सेंसेक्स का बाजार नीचे में 72,500, 72,700 या 72,000 मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना टूट सकता है, और वहां से एक अच्छी रिकवरी की संभावना रहेगी। तो बाजारों ने हमारी बात को थोड़ा मजबूत और किया है कि बाजारों ने वहां से रिकवरी ली है। दूसरी बात ये भी है कि बाजार में रिकवरी की संभावना काफी अधिक अधिक थी, क्योंकि बाजारों में एक तरीके से काफी अधिक त्राही त्राही मची हुई थी। तो अधिक त्राही त्राही होने पर ज्यादातर जिसको कहते हैं कि ब्लड इन द स्ट्रीट, तो वो कुछ एक्सट्रीम हो चुका था। तो इस वजह से बाजारों में एक पुलबैक की संभावना भी संभव थी, जो कि पिछले 2 दिन से बाजारों में देखी गई है। अभी मैं कह सकता हूं कि मार्केट में लगता है कि एक बार यहाँ पर बॉटम बन चुका है। अगर हम छोटे लेवल के चार्ट देखेंगे, यहाँ पर अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि वीकली चार्ट यहाँ पर तकरीबन आपके इसमें ओवर सोल्ड हो चुका था बाजार वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में जब बाजार सामान्यतः ओवर सोल्ड हो जाते हैं तो वहां से पुल बैक की संभावना अधिक रहती है। हो सकता है कि बाजारों में अभी वॉलेटिलिटी का जो लेवल है वो आने वाले समय में तकरीबन 1 महीने, 1.25 महीने एक्सट्रीम देखने को मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाजारों में वी शेप रिकवरी संभव है। दूसरा मैं कहूंगा कि बाजारों में मैक्सिमम तेजी कहाँ तक, तो मैं कहूंगा कि 74,900 विल बी द मैक्सिमम तेजी फॉर दिस वीक। आफ्टर दैट मार्केट क्या उस तेजी को सस्टेन कर पाता है, क्योंकि डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मजबूत कैंडल बीते 3 दिनों में बनती हुई दिखी है। परंतु यहाँ जो डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये जो गैप बचे हुए हैं, इस गैप में इस गैप में कह सकते हैं कि एक अच्छा ये रेजिस्टेंस लेवल है बाजारों के लिए। तो इस रेजिस्टेंस लेवल पर तकरीबन 74,500 से लेके 74,700, आई होप कि यहाँ पर बाजार एक बार इट शुड टेक रेस्ट। आफ्टर दैट मार्केट टेक ए रेस्ट, और रेस्ट लेने के बाद बाजार में एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए, और उसके बाद बाजार में फिर से रैली होनी चाहिए। बैक टू द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट की बात करें, और यहाँ पर मंथली चार्ट नहीं, यहीं से बात कर लेते हैं वैसे। अगर मैं बाजारों की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 73,100, 73,200 का अब जो लेवल है सेंसेक्स का, वो इतने आसानी से डाउन साइड में पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि अब जो कुछ भी होगा वो टेम्परेरी फेज के लिए होगा। एक बार बाजार में मंदी अगर करनी है तो मैक्सिमम डाउन साइड विल बी द 73,200, 73,100। उसके नीचे कोई नया क्लोज आएगा तब की तब बात करेंगे। हाल फिलहाल अगर कोई व्यक्ति मंदा करना चाहता है बाजार को, तो मैक्सिमम
लेवल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फर्दर अगर हम तेजी की बात करें तो इसमें मल्टीपल गैप्स बने हुए हैं बाजार में, उन गैप्स की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, और उन गैप्स को देखेंगे कि कहाँ कहाँ गैप्स बने हुए हैं और कहाँ कहाँ बाजार रुकने की संभावना रहेगी। पहला गैप यहाँ देख रहे हैं, जो मैंने सर्कल कर दिया। दूसरा गैप ये लाइन मार्क कर दी। अगर मैं इस लाइन को 75,300 का भाव, अभी भाव चल रहा है 74,300, तो ये लाइन अगर ये 74,400 क्रॉस करता है तो ऊपर में 75,400 500 के भाव आसानी से दिखा सकता है। उसके ऊपर निकलने पर मुझे लगता है कि पार्टी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अभी बाजारों में वॉलेटिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। नीचे में बाजार में अब डाउन साइड लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है। अपसाइड ऊपर से ऊपर अगर देखें तो 75,200 300, और नीचे में अगर बात करें तो 73,100। दूसरा बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के बाजारों में देखेंगे तो निफ्टी के बाजार ने में भी 22,700 से लेके 22,800 एक अच्छा सप्लाई जोन रहेगा। अभी 22,544 का स्पॉट बंद हुआ है। मुझे लगता है कि 22,750 से 800 के बीच में एक बार निफ्टी रुकनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आप लोगों को बाजार में ध्यान रखना चाहिए कि अभी 22,100 का जो लेवल है वो बाजार में इतने आसानी से पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। अपसाइड की बात करें तो 22,800 के ऊपर निकलने पर बाजार में 23,800, और उसके ऊपर निकलने पर नया हाई। आई होप कि ये लेवल्स भविष्य में काम आने वाले लेवल्स हैं, तो इन लेवल्स को नोट करके रखें अपनी डायरी में। और इन लेवल्स की चर्चा हम आज के 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, या बाजार की पार्टी क्या शुरू हो चुकी है। तो मैंने जैसा अभी बोला कि बाजार में पार्टी शुरू हो चुकी है लगभग, परंतु बाजार में अभी एक बार, अभी तो डाउन साइड से अभी लोग पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। अभी एक नया सब्जेक्ट मेरे हिसाब से देखने को मिलना चाहिए, और वो सब्जेक्ट रहेगा वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन की। तो आज यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी एक सिर्फ सीएनएक्स आईटी का इंडेक्स जरूर नीचे में रेड दिखाया है। बाकी तकरीबन 28 इंडिसेस को मैं ट्रैक करता हूँ, 28 में से 27 इंडिसेस, इवन इंक्लूडिंग आईटी भी 0.10 का जो परसेंटेज है उसको कोई विशेष नहीं गिने, पर फिर भी अगर गिनना चाहे तो 27 इंडिसेस पॉजिटिव में बंद हुए हैं। बाकी सभी इंडिसेस मतलब बूम बूम 2 दिनों से दिखा रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पर ये भी चर्चा करेंगे कि ये तो इंडिसेस का था एडवांस डिक्लाइन। अगर हम स्टॉक्स के एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बीते कल 1:6 का रेशियो था, एक गिरने वाले और 6 बढ़ने वाला, और आज की तारीख में 1:3.5 का रेशियो है। तो बाजारों में कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल रिकवरी की संभावना बन रही है। बात करते हैं इंडिसेस की, कम टू द पॉइंट, जो कि सबसे जरूरी बात है। आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स था निफ्टी गैस। तो यहाँ अगर हम निफ्टी गैस ऑयल एंड गैस की बात करें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस में मुझे लगता है कि एक बार अगर किसी इंडेक्सेस में मंदी खत्म हुई है, दैट इज कॉल्ड निफ्टी ऑयल एंड गैस। सेकंड वन इज निफ्टी मेटल। मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल में एक बार के लिए मंदी खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि बाजार में अभी यहाँ पर कोई गुंजाइश है मंदी की। आई होप कि 8636 का भाव अगर मार्केट रीटेस्ट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अपसाइड में मुझे लगता है 9,100, 9,600। वहीं अगर बात करूं मैं निफ्टी ऑयल इंडेक्स की, तो निफ्टी ऑयल इंडेक्स में हम देखेंगे कि निफ्टी ऑयल इंडेक्स में अपसाइड में 10,300, 10,800, 11,200 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से दिखाई देंगे। मेरा ये मानना है कि अगर इंडेसेस में सभी इंडेसेस, जिसको कहें कि भाई अगर सारे इंडेसेस चल रहे हैं साथ में, और कौन सा आउट परफॉर्मर है, कहाँ पर एक ब्रेकआउट, या जो अच्छा आउट परफॉर्मर है वहां पर हमें
रुपया प्लॉट करना चाहिए, या उस इंडिसेस के आउट परफॉर्मर स्टॉक्स को हमें जानना चाहिए कि कौन से स्टॉक जो आगे आने वाले समय में आउट परफॉर्मर रह सकते हैं। वहीं अगर बात करें अदर इंडेसेस की, तो इंडेसेस में एनर्जी इंडेसेस भी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी अगर बात करें फार्मा की, तो फार्मा ने भी एक मुझे लगता है कि गैप के साथ ओपन हुआ बाजार। हेल्थ केयर में भी बाजार गैप के साथ ओपन हुआ है। एफएमसीजी नहीं ओपन हुआ। निफ्टी जूनियर की बात करें, निफ्टी जूनियर गैप अप हुआ। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल्स की, तो उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिव टू अदर डेज ठीक थी, परंतु आज वो थोड़ा डल दिखा उसकी परफॉर्मेंस में। निफ्टी आईटी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो के कंक्लूजन में कहूँगा कि अगर सबसे अच्छा इंडेक्स अगर कोई है, तो वो है निफ्टी मेटल, और नंबर 2 पर रहेगा निफ्टी ऑयल एंड गैस। इन दो इंडेसेस के जो आउट परफॉर्मर स्टॉक्स हैं उन पर विशेष निगाह रखनी चाहिए। इंडेसेस के स्टॉक्स के नाम हम यहाँ पर लेते नहीं। अगर किसी को व्यक्तिगत संपर्क साधना है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं और स्टॉक्स के विषय में जान सकते हैं कि ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं कंपैरेटिव टू अदर्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मेरा वादा किया था कि जब भी ट्रेंड चेंज होगा, दैट डे आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू, कंफर्म यू कि अभी एक ट्रेंड चेंज की संभावना हुई है और ट्रेंड चेंज हुआ है। शॉर्टर टर्म में हुआ है, मीडियम टर्म में होगा तो हो सकता है और ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे, और लॉन्गर टर्म पे होगा तो और ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे। तो एक बार मुझे लगता है कि शॉर्टर टर्म में ट्रेंड चेंज हो चुका है। वेट एंड वॉच करें, कहीं भी डिप आता है उसको बाय ऑन डिप्स का काम करें इंडिसेस में। यहाँ हम लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअली हमने बता दिया है कि कौन सा इंडेक्स किस भाव के ऊपर कितना जा सकता है, या अभी कुल मिला के बिकवाली जैसे बाजार तो है ही नहीं। तो सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर किसी को कंटेंट पसंद आता है तो, और नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप ठीक है। और निवेदन ही कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।